Hello everyone, this is class 6 biology video of chapter number 5, that is respiratory system in humans. As you know, I have already uploaded two parts of this chapter. If you want to watch, you can subscribe my channel. In that parts I have explained the process of respiration, that how energy is produced in our body, and then the second part, what is a respiratory system in human, in which I have described about the different parts, that how air goes from the nose to the cells of our body. Right, so in that part only the alveoli is left. Introduction I have given, but the exchange of gases in this topic is left. Today we will do this part and we'll do the process of breathing also. So beta, alveoli is the at the end of the bronchioles there are very microscopic, बहुत ही small air sacs होती हैं, that are called alveolar sacs. Right, each air sac has a group of alveoli. The thin walls of the alveoli are richly supplied with the blood capillaries. These are the blood capillaries. These are the different colors you can see na? These are the blood capillaries. These are very very thin. Okay, so in case of exchange of gases beta, the air that we inhale, जो हम एयर अंदर लेके जाती हैं, जब वो alveoli के पास पहुंचती हैं, आफ्टर पासिंग थ्रू कहाँ से आई, अब बताया था मैंने आपको सिस्टम में. It comes from nose to pharynx, then larynx, then trachea, bronchi, bronchiole, then alveolar sacs, and then alveolus. Right? तो इतने पार्ट्स में से निकल के जब इसके पास एयर आती है, विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, बाहर से जो एयर लेते हैं दैट इज़ रिच इन ऑक्सीजन. उसमें कितनी सारी ऑक्सीजन होती है, बट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है. So we will call it oxygen rich air that we are inhaling. So the blood capillaries surrounding the alveoli, on the other hand, जो blood capillaries होती हैं उनके अंदर क्या होता है, small amount of उनके अंदर more amount of carbon dioxide होती है, क्योंकि जो blood oxygen बेटा अंदर जाके यूज़ हो गई तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड. तो अब इनके पास क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी. ये क्या करेंगी, उसको बॉडी से थ्रो करने की कोशिश करेंगी. राइट, सो नेक्स्ट उसने हमें यहाँ पे आप देखिएगा, these are it's a alveolar lining which he has given, this one, and then ये क्या हो गए, रेड ब्लड सेल्स हैं. Do you know why their color is why the blood color is red? Do you know this thing? Okay, I will give you the answer, just wait. Okay, then is capillary wall. These are the capillary walls in which diffusion is occurs. I tell you, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज. दीज थिन वॉल्स के थ्रू क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है ब्लड के अंदर वो क्या करती है, इनके साथ क्या करती है, डिफ्यूज़ करती है, अपने आप को मिक्स करती है, आगे लेके जाती है. एंड वो ब्लड के साथ क्या होती है, जब डिफ्यूज़न होती है तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है, और कंबाइन होके क्या फॉर्म करती है, ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है दैट इज़ हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स होके वो फॉर्म कर देती है ऑक्सी हेमोग्लोबिन. ऑक्सीजन के फर्स्ट 3 लेटर लिए, दैट कंबाइन विद हेमोग्लोबिन, इट बिकम ऑक्सी हेमोग्लोबिन. राइट, अब मैं बताती हूँ व्हाई द ब्लड कलर इज रेड, ड्यू टू दिस पिगमेंट. हेमोग्लोबिन के कारण उसका कलर क्या होता है, रेड होता है. द ब्लड रिच्ड विद ऑक्सीजन इज कैरी आउट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब सारे पार्ट्स के पास चला जाएगा, वहाँ पे जाके जब ऑक्सीजन यूज होगी टू प्रोड्यूस एनर्जी, देन देयर यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड ना. जब ऑक्सीजन यूज होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. राइट, जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हमने रिएक्शन किया था पीछे कि जब ग्लूकोज जो है ब्रेक होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड देन वाटर, एंड साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. अब बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट लाइक अ वेस्ट, जैसे हमारा स्वेट जो है दैट इज़ वेस्ट, यूरिन इज वेस्ट, सो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वेस्ट, इट्स नॉट यूजफुल फॉर अस. राइट, तो बॉडी ने उसको क्या करना है, थ्रो करना है अपने अंदर से. तो ऑक्सीजन को कौन लेके गया था भाई बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन. तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो अब वही लेके आएगा ना. तो अब जब कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो गई, अब अगेन इट विल कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन एंड विल फॉर्म कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन. कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन. बेटा हीमोग्लोबिन के ये स्पेलिंग अच्छे से याद करना, मोस्टली स्टूडेंट मेक मिस्टेक इन दिस केस.
सो ब्लड रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द सेल। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा, अब जिसके अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो उसको बोलेंगे ना ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ बहुत सारी होगी तो बोल लेंगे रिच है। देन इट विल गो बैक टू द एल्वियोली, एल्वियोली के पास वापस जाएगा, देन थ्रू द ब्रोंकियल्स एंड देन by passing that all the parts, by passing that all the system from the oxygen, जहाँ से ऑक्सीजन आई थी वहाँ से उसी पार्ट में से वो वापस जाएगा एंड देन विल गो आउट ऑफ द नोज। तो वो उस एयर को क्या कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे, वो बॉडी से आउट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस हिसाब से वो हमने उसने हमें आपको यहाँ पे टेबल दिया हुआ है दैट कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेज इन इनहेल्ड जो है एक्सहेल्ड है उसका क्या कंपोजिशन है। नाइट्रोजन हम इतनी इनहेल करते हैं, एक्सहेल भी इतनी कर देते हैं। ऑक्सीजन हम 21% वी इनहेल, इनहेल मीन्स अंदर लेके जाना, इन मीन्स अंदर, एक्सहेल मीन्स आउट करना, उसको एग्जिट कर देना। 17% एक्सहेल कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% इनहेल करते हैं, 4% एक्सहेल करते हैं। वाटर वेपर्स ये तो वेरीज करते रहते हैं ना, चेंज होते रहते हैं। वी नो दिस की पॉइंट ना दैट फूड प्रेजेंट इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। वी हैव लर्नड एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कि एरोबिक के अंदर क्या होता है 38 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे वाले में आई थिंक 2 प्रोड्यूस होते हैं, यही पढ़ाया था कुछ।